हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर। आज की क्लास में हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल ही बेसिक से। जो बिगनर जिनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में नहीं पता, आज डोंट वरी, कुछ चिंता मत कीजिए आप। आज हम बिल्कुल बिगनर, बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। आज हम स्पेशली जो है क्लास है वो है एक्सेल इंटरफेस एंड वर्कबुक बेसिक के ऊपर बनाई गई है। इसमें हम कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि एक्सेल क्या होता है, वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, रो एंड कॉलम के क्या होते हैं, सेल और सेल एड्रेस क्या होता है, रिबन क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है, शीट टैब कहाँ होती है, क्या होता है, एक्सेल फाइल को सेव एंड ओपन कैसे करें। आज बिल्कुल जो बेसिक चीज़ है, आज का एजेंडा हमारा वीडियो का यही रहेगा। और दोस्तों, हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस सीरीज की वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, मिडिल में मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपका काम बहुत ही आसान करने वाले हैं आपकी लाइफ में, जो एक्सेल पे आप काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करे शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, हर बार की तरह वो थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, कोई भी कंटेंट ओवरलैप ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ये क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि ये दिखा देता हूँ मैं आपको, इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है। ये इसका इंटरफेस है। हम वहाँ डॉक्यूमेंट पे होगा, प्रैक्टिकली हम यहाँ पे हम सीखेंगे पूरे अपनी क्लास में। उसके बाद इतना क्लियर हुआ आपको? ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का यूज हम डाटा को एंटर करने के काम आता है, डाटा एंटर करने का काम आता है, ऑर्गेनाइज करने का काम आता है। डाटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डाटा है हमारा उसको एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसको जो डाटा हमारे शीट में है उसके ऊपर हम अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये होता है एक्सेल का यूज, कि जो डाटा हमने फीड किया उसके ऊपर हम अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कभी इसको ऑर्गेनाइज करना, कभी इसको डाटा को कैलकुलेट कर लिया, कभी एनालिसिस कर लिया, कभी शॉर्ट कर लिया, एज पर द नीड। इतना क्लियर हुआ कि एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट का, और इसका यूज हम इस काम के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके पास एक स्टूडेंट का एक डाटा है। डाटा इस फॉर्म में होता है। चलिए मैं आपको, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसकी कोर्स है, एक मार्क्स है। राहुल है, इसने पीएचपी कोर्स किया, इसके मार्क्स 85 आए। प्रिया एक्सेल किया, 92 आए। अमित पाइथन किया, 72 आए। तो इसको हम जब एक्सेल में हम एंटर करेंगे तो उसको इजीली तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, कॉपी करता हूँ मैं इसको, और स्प्रेडशीट है, ये देखिए, स्टूडेंट कोर्स और एंड मार्क्स। देखो, मैं प्रॉपर तरीके से डाटा को आपके सामने लाइव मैनेज कर रहा हूँ। तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मेहनत कर लेना, आप सीखेंगे वीडियो में बहुत कुछ। राहुल क्रॉस करते हैं, उसको यहाँ पेस्ट करते हैं, राहुल, प्रिया एंड अमित। तो इसी डाटा के ऊपर हम हर टाइम में प्रैक्टिस भी करेंगे इसी के अंदर। पीएचपी, अब कोर्स, राहुल ने पीएचपी का कोर्स किया एंड प्रिया ने एक्सेल का कोर्स किया और अमित ने पाइथन का कोर्स किया। मार्क्स करते हैं। सपोज इसके मार्क्स 78 हैं, इसके मार्क्स है 59 एग्जाम्पल, और इसके है 89।
देखो, अब ये जो डाटा है ये प्रॉपर तरीके से एक मैनेज कर लिया गया एक्सेल के अंदर। ये स्टूडेंट्स हैं और इसका ये डाटा यहाँ पे है, तो इस तरह से इसके अंदर डाटा को मैनेज किया जाता है एक्सेल के अंदर। आगे चलते हैं और समझते हैं। इतना क्लियर हुआ अब तक यहाँ तक? एक्सेल का यूज, हम जो एक्सेल का यूज करते हैं इसको हम एजुकेशन, बिजनेस, अकाउंटिंग, HR, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, डाटा एनालिटिक में होता है। जो कंपनी जो हाई लेवल के सॉफ्टवेयर मैनेज नहीं कर पाती वो एट स्टार्टिंग में एक्सेल के कुछ सारा काम प्रॉपर तरीके से कर पाता है। एक्सेल बहुत ही मैजिक और हेल्पफुल टूल है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ऊपर बेल आइकन है प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। चलिए हम पार्ट 2 पे मूव होते हैं। अब पार्ट 2 पे मूव हुए हम, इसमें क्या होगा हमारा ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट को ओपन कैसे करते हैं? सबसे पहले कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ ब्लैंक्स होंगे, कुछ टेम्पलेट, इंस्टेंट फाइल, ओपन। अगर हम कंप्लीटली न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है तो ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक शीट आपके सामने खुल जाएगी। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। आपने कंप्यूटर पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है एक्सेल, EXCEL एक्सेल। यहाँ पे आ गए, फिर हम क्लिक करेंगे। क्लिक किया, देखो ये इंटरफेस आ गया। डॉक्यूमेंट के मैं रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ। यहाँ पे वेलकम टू एक्सेल, कुछ फॉर्मूला, कुछ ट्यूटोरियल्स है, इन्होंने देखे पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हमने कुछ नहीं करना, हमने स्टार्टिंग एक न्यू वर्कबुक को ओपन करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, एक न्यू वर्कबुक ओपन हो गई आपकी। क्लियर? तो यही था इसी पार्ट 2 के अंदर। अब क्लिक करेंगे, एक ब्लैक वर्कबुक आपके सामने खुल जाएगी और इस वर्कबुक जैसे खुल गई, इसको ऊपर हम काम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे मूव होते हैं। पार्ट 3, देखो हमने पूरे डॉक्यूमेंट को पार्ट्स में कन्वर्ट करके छोटे छोटे में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं व्हाट इज द वर्कबुक। अब ये वर्कबुक क्या होती है? अब क्वेश्चन आता है कि वर्कबुक क्या होती है। वर्कबुक क्या होती है? एक्सेल की कंप्लीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं। जैसे कि दिखाऊंगा मैं आपको एग्जांपल, स्टूडेंट डाटा डॉट XLSX, ये इसका एक्सटेंशन है। एक्सेल की जो फाइल आपकी अगर सेव होगी तो इस एक्सटेंशन में होगी। ये एक एक्सेल वर्कबुक होती है। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट हो सकती है। दिखाऊंगा मैं आपको वर्कशीट के बारे में। एग्जांपल, ये आपके एग्जांपल के तौर पे ये आपकी वर्कबुक है, उसके अंदर शीट नंबर, इसके अंदर आपने स्टूडेंट की शीट रखी, सेल की रखी, रिपोर्ट रखी, ये वर्कशीट है। वर्कबुक एक कंप्लीट एक्सेल फाइल है और वर्कशीट के अंदर इंडिविजुअल शीट बनाई जाती है। जैसे कि मैं यहीं पे आता हूँ, देखिए ये जो कंप्लीट है, ये जो पूरा कंप्लीट पोर्शन है, इसको कहते हैं वर्कबुक। क्लियर? इसको हम अगर सेव करते हैं, इसको कंट्रोल एज करके सेव करता हूँ और इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट। इसको मैं सेव करूँगा। हमको कहाँ हमने सेव करना है हम देख सकते हैं। चलो हम इसको नहीं सेव करते हैं, वन पर्सनल, इसके अंदर हम सेव करते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर .xcl की फाइल स्टूडेंट .xls की एक्सटेंशन के नाम से वर्कबुक एक ऐड हो जाएगी। क्लियर हुआ? ये पूरी एक वर्कबुक है। वर्कबुक के बाद होते हैं शीट। अब इसके अंदर अलग अलग शीट हम बनाएंगे। इसकी शीट 1 को क्लिक किया, शीट 2 इसको क्लिक किया, शीट 3 को क्लिक किया, शीट 4। अब हम यहाँ शीट 1 पे काम कर सकते हैं, शीट 2 पे काम कर सकते हैं, शीट 3 पे, शीट 4 पे, और इनको अलग अलग नाम देके अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये आपकी पूरी वर्कबुक है और जो नीचे होती है इसको वर्कशीट कहा जाता है। मूव डॉक्यूमेंट। इतना क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, अभी आता है डिजिटल थिंकर हेल्प कंपनी है, हमारी जमुनानगर से बेस है। जमुनानगर से अगर आप हैं तो हमारे डाटा एनालिटिक कोर्स
है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कंपनी में आके। अगर आप कहीं बाहर है आउट स्टेशन तो ऑनलाइन इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है डाटा एनालिटिक्स कोर्स विद एक्सेल बेसिक तरीके से। इसमें आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा आपको हम दिखा देते हैं। इसमें आपको थ्योरी के अंदर डाटा एनालिटिक्स फंडामेंटल, एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सक्यूएल डाटाबेस मैनेजमेंट, स्टैटिक्स डाटा विजुअलाइजेशन में एक्सेल पे काम करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी डाटाबेस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, पावर बीआई टूल है टैबलेट पे हम काम करेंगे, पाइथन के साथ भी हम एडवांस लेवल पे जाएंगे आने वाले टाइम में, वहाँ पे भी हम दिखाएंगे और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली करेंगे। कुछ और डिटेल चाहिए नंबर विजिबल कॉल कर सकते हैं। नीचे हमारे कुछ वेबसाइट्स है, ये हमारी सर्विस की वेबसाइट है .in registerthinker.in, ये हमारी एजुकेटिव वेबसाइट है, यहाँ जाकर आप प्रॉपर डिटेल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरी टीम या मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए मूव होते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब बात करते हैं वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट एक वर्किंग एरिया होता है जहां हम डाटा एंटर करते हैं। एक्सेल ओपन करने पर जनरली आपको बॉटम में शीट टैब दिखाई देगा, जैसे मैंने दिखाया आपको। ये इसकी बात कर रही है अभी, अब इसकी बात चल रही है इसकी शीट 1, शीट 3, शीट 4, ये है वर्कशीट, इसकी बात चल रही है। क्लियर? ये मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी करके दिखाया था। वर्कबुक आपकी स्टूडेंट है, उसके अंदर आप अलग अलग नाम से आप वर्कशीट बना सकते हैं और उन पर आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। आप वर्कशीट जैसे आप क्लिक करोगे तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 खुलेगी सेम से, आप उसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम कैसे करेंगे चलो उसको देखते हैं। अब रीनेम कैसे करेंगे? रीनेम करने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, खाली यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे आ जाएगी और यहाँ पे आप स्टूडेंट कुछ भी आप उसको अपना नाम दे सकते हैं। इट इज वेरी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुने सब आसान है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। क्लियर हुआ? अब चलते हैं पार्ट 5 रो। अब ये रो क्या होती है? अब हम वर्कशीट के मेन स्ट्रक्चर को समझते हैं दोस्तों। एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, मैं इसको भी साथ साथ कवर करता हूँ पार्ट 6 को कॉलम। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम कहते हैं, इसको समझते हैं। अब ये रो एंड कॉलम का क्या मतलब है हम अपने इस शीट पर मूव होते हैं, इसको याद रखना। इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। अभी हमने जो ये एक डाटा एंटर किया, अब हम बात करते हैं इसकी, इसी के हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये वाला, ये आपकी रो है। क्या है? ये आपकी रो। क्लियर? और जो सर ये वाला है ये आपकी कॉलम है, कॉलम। क्लियर हुआ? ये रो है और ये कॉलम है। इतना क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है। अगर समझ नहीं आते वीडियो 4 बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने बताया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ऐसे ही है जैसे बताया मैंने। ये रो है, ये कॉलम है। क्लियर हुआ? पार्ट 7 सेल। अब इस सेल क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि टर्म्स है इसके टेक्निकल समझना पड़ेगा आपको। सेल, अब सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेल को समझते हैं। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है उसको सेल कहते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आपको एग्जांपल। कॉलम ए रो 1 तो A1 हुआ, कॉलम बी रो 2 B2 हुआ, कॉलम सी रो 3 C3 हुआ। इसको समझते कोई डायग्राम भी कोई पसंद आएगा यार, देखो समझ में आएगा। देखो कुछ बहुत ध्यान से समझो तो इसी पे पूरा एक्सेल चलता है। अब देखिए ये जो है आपका A1 B B1 C1, ये आपका A2, ये आपका B2, ये आपका C2, यानी कि एक कॉलम का 1 रो, ए कॉलम का B2 रो, ए कॉलम का 3 रो। इस तरीके से आपका सेल
को एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है, एक लोकेशन होती है कि ये आपकी सेल की लोकेशन है। जैसे कि अभी देखिए, अब मैं इसकी बात करता हूँ। अब इसकी क्या लोकेशन हुई, देखो वैसे यहाँ दिखाई दे देगा आपको। मैं यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ मैंने क्लिक किया स्टूडेंट के ऊपर, क्या दिखाया लोकेशन A1, यानी कि A1। मैं यहाँ जाता हूँ, एक्सेल पे मैंने क्लिक किया, यानी कि B3, ये B3 एक इस सेल की ये जो सेल है, इसको सेल बोलते हैं। ये जो एक्सेल का जो सेल है ना, ये वाला, ये इसकी लोकेशन है B3। ये लोकेशन है, प्रॉपर लोकेशन के हिसाब से सेल वर्क करते हैं और सेल के अंदर आपका डाटा एंटर किया जाता है। क्लियर दोस्तों, आगे मूव होते हैं। कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सेल एड्रेस, हर सेल पे एक यूनिक एड्रेस होता है। एग्जाम्पल जैसे कि A1, B5, C10, D25, जैसे मैंने दिखाया था इंटरसेक्शन, उस तरीके से हर सेल का यूनिक एड्रेस होता है। तो सेल एड्रेस का फॉर्मूला सिंपल होता है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो कॉलम का लेटर है प्लस रो नंबर है, यानी कि सिंपल है। अगर B आपका कॉलम है और 5th आपकी रो है तो B5 हो जाएगा। अगर C कॉलम है प्लस 10 आपकी रो है तो ये क्या हो जाएगा, C10 एक सेल हो जाएगा। और ये आपकी लोकेशन का मतलब हुआ C कॉलम है और 10 रो है, यानी कि ये कॉलम है। अगर मैं क्लिक करता हूँ G10 मतलब क्या हुआ, G कॉलम और 10 रो, ये दिखाई देगा आपको। क्लियर हुआ, ये इसका एक यूनिक एड्रेस होता है। पार्ट 9 एक्टिव सेल। अब ये एक्टिव सेल क्या होता है वो समझता है। जब आप एक्सेल में किसी सेल पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव सेल बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए तो आप कुछ नहीं है, डाटा एंटर कर सकते हैं, यानी किसी पे क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाएगा, उस पर अपनी डाटा एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये अभी वर्कशीट है, मैं यहाँ इस पर क्लिक कर दिया मैंने, ये एक्टिव हो गया। तो अब जैसे कि मान लो, अब मुझे जहाँ पे भी मुझे डाटा एंटर करना है मुझे वहाँ क्लिक करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक किया, अब ये सेल एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डाटा को हो गए, और जो एंटर होगा वो यहाँ दिखाई देगा। क्लियर, जैसे एक्टिव को हम कहेंगे कि हमारी जो सेल है ये एक्टिव है। यहाँ पे हम यानी कि जिस सेल में कुछ डाटा एंटर करना है तो क्लिक करेंगे वो एक्टिव होगा, वहाँ पर कोई भी डाटा को फीड कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमको फीड, अब हमें इसके आगे और आगे करना है, अमित के आगे मैं लिखता हूँ सीता, ठीक है। तो मुझे क्लिक करना होगा। अब कॉस्ट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं SEO। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ डाटा एंटर करना है तो यहाँ क्लिक करना होगा 60। क्लियर हुआ, क्लियर करता हूँ मैं इसको S कर। क्लियर हुआ कि आपका एक्टिव सेल क्या होता है। चलिए आगे मूव होते हैं। नेम द बॉक्स, कुछ बेसिक चीजें हैं, देखिए एक्सेल के आपको समझेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। नेम बॉक्स, एक्सेल इंटरफेस में फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स करंटली सेलेक्टेड सेल का एड्रेस शो करता है। अगर आप A10 पर है तो वो ये शो करेगा। नेम बॉक्स का प्रैक्टिकल यूज, आप डायरेक्टली सेल पर जंप कर सकते हैं। तो अगर आप ये टाइप करेंगे तो एंटर वहाँ दिखाई देगा। डाटाबेस की बहुत यूजफुल है। कुछ नहीं दोस्तों, ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे, इसकी बात चल रही है। मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ क्लिक किया, ये है इसकी बात चल रही है। ये आता हूँ मैं, इसकी बात चल रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा देखो L16, C8, F3, F3, D7, ये है नेम। बोले कि जहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखाई देगा कि इस समय आपकी किस लोकेशन पे है। बस ये है, कुछ नहीं है। फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार क्या होता है, नेम एड्रेस के राइट साइड में फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार सेलेक्टेड सेल का कंटेंट डिस्प्ले करता है। एग्जांपल, अगर आप A1 में हैं राहुल, तो फॉर्मूला बार में राहुल दिखाई देगा। अगर A2 में फॉर्मूला है ये, तो फॉर्मूला बार में कंप्लीट फॉर्मूला दिखाई देगा।
अब ये क्या प्रैक्टिस समझते हैं, इसकी बात चल रही है, इसकी इसकी बात चल रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दोबारा से इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इस सेक्शन में क्या है, हम जो भी टाइप करेंगे, मान लो हमने लिखा टेस्ट, यहाँ पे मतलब जो भी हम टाइप करेंगे यहाँ पे वो चीज़ शो हो गया, हम कोई फॉर्मूला भी लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे तो भी वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये है और कुछ नहीं है। चलिए आगे मूव होते हैं। रिबन पा 12 रिबन। अब रिबन क्या होता है इसको समझता है, देखो मैं हर चीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, सबको दिक्कत नहीं हो। रिबन अक्सर का टॉप एरिया में रिबन होता है। रिबन का मेन डिफरेंस टैब एंड कमांड अवेलेबल होती है, कॉमन टैब, होम, इंसर्ट, फॉर्मूला, डाटा। चलिए दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, इसकी बात चल रही है। ये बता, इसको रिबन कहते हैं। ये आपका रिबन है, ठीक है, को रिबन कहते हैं। एक्सेल में देखो ये इसका इंटरफेस है, को नाम डिफाइन किए गए। क्लियर। चलिए मूव होता है। होम टैब, होम टैब एक्सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमनली यूज होने वाला टैब है। इनमें ऑप्शंस अलग दिखाई देंगे। ये किसकी बात हो रही है, अब टैब क्या, टैब का मतलब अब इनकी बात चल रही है। ये है आपका टैब, ये फाइल बैक है, ये होम पे क्लिक है, ये सारे जो टैब दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सारे होम के अंदर आ रहे हैं। होम में हमें इंसर्ट पे जाऊंगा तो इंसर्ट के ऑप्शन दिखाई देंगे। इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट का ऑप्शन आ गए। ड्रॉ पे क्लिक किया, ड्रॉ का ऑप्शन आ गए। पेज लेआउट पे किया, इसके ऑप्शन आ गए। ऐसे होम पे क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें अलग अलग ऑप्शन है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? इसी की बात चल रही है होम की। इंसर्ट टैब में इंसर्ट टैब दिखाया मैंने आपको, डाटा टैब में दिखाया मैंने आपको, फॉर्मूला टैब दिखाया मैंने आपको। फॉर्मूला टैब दिखा देता हूँ। फॉर्मूला कुछ नहीं है, अभी आप क्लिक करोगे कि फॉर्मूला आ जाएगी तो ठीक है। तो हम बाद में समझेंगे वन बाय वन। व्यू टैब में जाएंगे तो चलिए व्यू टैब में, तो व्यू टैब के बारे में ये आ गया, तो हम समझेंगे इसके बारे में हर चीज़ को बहुत बारीकी से। शीट टैब, एक्सेल विंडो के बॉटम में शीट टैब दिखाई देती है। इसकी बात है वो, इसकी अब इसकी बात चले दिखाई, अभी इसकी बात कर रहे हैं आप। इसकी ये शीट दिखाई देती है। क्लियर। चलिए ऐड न्यू शीट करके न्यू शीट ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। चलो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। रीनेम करना हो पे क्लिक किया, F2 करेंगे, शॉर्ट राइट क्लिक करेंगे, रीनेम हो जाएगा। मतलब हमने कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ से करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट यहाँ से हो जाएगा। हाइड करना हो यहाँ से हाइड हो जाएगा। क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे, ओके अनहाइड होगा, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएंगे, कुछ भी डिलीट, इंसर्ट, हाइड, कुछ भी चीज, कुछ भी आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। सेविंग एंड एक्सेल वर्कबुक, सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका जो मान लो आपका ये है ऑलरेडी सेव्ड है, आपने जो आपकी जो फाइल है आपने कंट्रोल प्लस एस करना है। कंट्रोल प्लस एस, आपको क्या करना है, कंट्रोल सी प्लस एस, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। या फिर फाइल पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे न्यू करेंगे, सेव करेंगे। तो ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हमने यहाँ पे गए, वहाँ सेव ऑप्शन आया नहीं था जब ऑलरेडी सेव थी फाइल। देखो यहाँ सेव, अब न्यू आप यहाँ पे सेव का ऑप्शन आया तो सेव होगी। ऑलरेडी सेव्ड थी तो उधर पे सेव का ऑप्शन नहीं आता। अभी यहाँ से कर सकते हैं, अब शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। यू हैव द बोथ ऑप्शन। क्लियर। चलिए एक्सेल का कॉमन नाम जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट एक्सएलएस होती है। ऑर्डर नेम ये था, एक्सटेंशन भी मिल सकता है, कोई बात नहीं। ओपन कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे या कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो एक न्यू फाइल खुल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको।
मैं स्टार्टिंग में दिखाया था, कंट्रोल शॉर्टकट की है, यहाँ से खुल जाएगी आपकी वर्कशीट। और यहाँ से जो सी भी आपको खोलनी, मान लो आपने ये शीट खोलनी है, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ये ओपन के लिए कौन शीट आपको खोलनी है। क्लियर? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल के शॉर्टकट की बताने वाला हूँ जो आपका बहुत काम आसान करने वाले हैं एक्सेल के अंदर। वैसे इसकी मैं डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि हम एक बार इसको समझ लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन न्यू वर्क बुक, कंट्रोल प्लस ओ ओपन वर्क बुक, कंट्रोल प्लस एस सेव, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, सब कंट्रोल के साथ चल रहे हैं। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस जेड अनडू, कंट्रोल प्लस वाई रीडू एंड कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट। कुछ कॉमन हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम यूज करेंगे, नोट कोई चिंता ना कीजिए। अब हम बात करते हैं, एक फर्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने स्टूडेंट का नाम डाला, पोस्ट, मार्क्स, ऐसे हमने कर लिया है। हम ज़्यादा दोबारा करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। ऐसे में जैसे स्टूडेंट का नाम, पोस्ट, मार्क्स, हमने ये चीज़ें एंटर कर देंगे, हम लोग कर रखेंगे जी, ऐसी बनेगी शीट। दोबारा करूँगा टाइम बहुत कंज्यूम होगा। आप समझ गए, वही हमारे लिए बहुत है। हेडर को बोल्ड करें, कॉलम को भी एडजस्ट करें, वर्कशीट को नाम सेव करें और शीट का नाम स्टूडेंट रखें। वो सब हमने यहाँ कर लिया है, कंट्रोल एस बस। अब ये कह रहा है कि इसको बोल्ड करें, देखो इसको क्लिक करके यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, जाएंगे एंड ये बोल्ड, क्या करेंगे बोल्ड, ये कह रहा है। और आप इस सेल को ऐसे यहाँ से अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। आप इसको पकड़ के ये नीचे ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल अब प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। 4-5 बार बाद देखिए वीडियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, घटाने वाली कोई बात नहीं। क्लास को हम रिकैप करते हैं। आज हमने एक्सेल के इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया, रिमेंबर कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। हमारा मकसद है कि आप हर चीज़ को बारीकी समझिए और डीपली समझिए। वर्कबुक कंप्लीट एक्सेल फाइल को बोलते हैं। वर्कशीट, वर्कबुक के अंदर जो शीट होती है नीचे बॉटम में, उसकी बात चल रही है तो वर्कशीट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल नंबर को ऐसे को रो कहते हैं, वर्टिकल को ऐसे को, यानी कि इसको रो और इसको कॉलम कहते हैं। नेम एड्रेस कॉलम प्लस रो, नेम बॉक्स सिलेक्टेड सेल एड्रेस होता है। फॉर्मूला बार सेल का कंटेंट होता है। रिबन एक्सेल कमांड का मेन एरिया ऊपर का होता है, बताया मैंने। एंड शीट टैब डिफरेंट वर्कशीट को मैनेज करते हैं, यानी कि शीट टैब में आप अलग अलग शीट को आप मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ था हमारी आज की वीडियो में। हेलो गाइस, आज की क्लास में हमने समझा है एक्सेल इंटरफेस एंड वर्कबुक बेसिक को कंप्लीटली। हमने बिल्कुल बॉटम में समझा उन चीज़ों को, हमने नाम कैसे वर्क करता है हमने वो समझा। अगर आप डाटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं तो एक्सेल इंटरफेस को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि छोटी कंपनी, मिडिल क्लास कंपनी का जो मैक्सिमम वर्क होता है डाटा एनालिटिक्स का, वो एक्सेल पे ही होता है। एक्सेल पे हमारी फाउंडेशन मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे एक्सेल डाटा एंट्री, फॉर्मेटिंग, लॉग, कॉलम एंड एक्सेल को प्रैक्टिकली लर्न करेंगे और को हम प्रैक्टिकली समझेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव, और आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। शेयर जरूर कीजिएगा उन बच्चों तक जो एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं और पैसे के भाव से सीख नहीं पाए, ताकि वो ऑनलाइन भी सीख पाए। अदरवाइज हमारे इंस्टीट्यूट एंड कंपनी में आके भी सीख सकते हैं, बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा। और हमारी वीडियो को अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।